ओके तो स्टूडेंट्स आज चैप्टर नंबर 13 का रिवीजन करेंगे। चैप्टर नंबर 13 में एक मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसका नाम है गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, जिसका नाम है गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। ओके देखो तो अब इसकी रिएक्शन कैसी है, एकदम इजी। फर्स्ट ऑफ ऑल बेंजीन रिंग ड्रॉ करो, उसके बाद यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ, नीचे भी सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे NH, इतना आएगा। ओके इस कंपाउंड का नाम है थैलीमाइड। ओके इसका नाम है थैलीमाइड। अब ये जो थैलीमाइड है, थैलीमाइड तो थैलीमाइड कंपाउंड का नाम है थैलीमाइड। सो एट इनिशियल लेवल थैलीमाइड reacts with KOH. So at that time this hydrogen is connected with OH to give H2O and remaining parts are attached, and that is benzene, CO and N minus K plus. This is potassium thaleamide. टेक्स्ट में नाम नहीं दिया है, so no need to write the name. Then after this compound is reacted with RX. RX means alkyl halide. So at that time this K plus is attached with X to give KX, and remaining is attached. So at that time what part is attached? Say benzene, CO, down CO, then N, R, and when it is reacted with 2NaOH, so at that time here two hydrogen atoms are attached with N for nitrogen. Okay so, and we are getting, so two hydrogen atoms are attached with this N to give the RNH2, and remember by this method we are getting always primary amine. Okay and remaining part is attached. Okay and remaining is C double bond O, C double bond O, O minus Na plus and O minus Na plus. This is potassium thalate, this is sodium thalate. Okay and by this method we are getting the primary amine. Okay so only primary amine, only primary amine can be synthesized by this method. This method. Okay next is we are taking one reaction. चलो नॉट रिएक्शन, डायरेक्ट हम एक कन्वर्जन ले रहे हैं. कन्वर्जन इज इथेनेमाइन फ्रॉम प्रोपेनोइक एसिड and another is
इथेनेमाइन फ्रॉम इथेनोइक एसिड। Okay, another conversion. चलो नेक्स्ट, अब ध्यान से देखना, यह है प्रोपेनोइक एसिड। इट कंटेन्स 3 कार्बन एटम and this is ethanamine. It is CH3CH2NH2. Here propanoic acid contains 3 carbon atoms and we want the product having 2 carbon atoms, means 1 carbon atom is decreased. तो जब भी कार्बन एटम डिक्रीज करना हो तो उसके लिए चलो 2 मेथड है। फर्स्ट कौन सी बताए, इसको सोडा लाइम के साथ हीट करो, याद करो अपनी 11th की रिएक्शन। सोडा लाइम मीन्स NaOH एंड CaO का मिक्सचर। ओके, तो जब भी हम हीट करेंगे तो ये CO2 निकल जाएगा एंड दिस हाइड्रोजन इज एडेड इनटू द CH2 टू गिव हियर we are getting here CH3CH3. This is ethane. This is propanoic acid. Okay, and ethane is obtained. Now this ethane, when it is chlorinated, अब इसका क्लोरीनेशन करो जिससे आपको मिलेगा CH3CH2Cl, जिससे क्लोरोइथेन मिलेगा। ओके, और फिर क्लोरोइथिन की फर्स्ट ऑफ ऑल अमोनिया के साथ और फिर NaOH के साथ। अब तो मैकेनिज्म आपको याद होगा। ओके, अमोनिया के साथ आपको NH3 प्लस Cl माइनस मिलेगा एंड देन आफ्टर NaOH के साथ रिएक्शन करके आपको इथेनेमाइन मिलेगा। ओके, चलो दूसरा कन्वर्जन हम लेते हैं, ये वाला। लेकिन उससे पहले और एक चीज आपको सिखानी थी, ध्यान से देखना। ये जो प्रोपेनोइक एसिड है ना, इसकी अमोनिया के साथ रिएक्शन करो जिससे आपको मिलेगा CH3COONH4। लेकिन उसको जब हम अमोनिया के साथ मिक्स करके हीट करेंगे ना तो डायरेक्ट वी आर गेटिंग CONH2 और CONH2 सॉरी एक गलती हो गई, यहाँ पे 3 कार्बन एटम्स थे ना, तो यहाँ पे आपको मिलेगा CH3CH2CONH2। ओके, CH3CH2CONH2, दिस इज प्रोपेनेमाइड। ओके, और फिर उसकी हॉफमैन रिएक्शन में क्या होगा पता है, इसको Br2 और NaOH के साथ इसके रिएक्शन करो जिससे क्या होगा, CO निकल जाएगा। अगेन क्या निकलेगा, ये CO और बाकी का अटैच हो जाएगा। तो क्या अटैच होगा, CH3CH2 और ये NH2 एंड देन फाइनली वी आर गेटिंग इथेनेमाइन। तो ये जो सेकेंड स्टेप वाली मैंने रिएक्शन लिखी है ना, ये चैप्टर नंबर 13 में दी है, लेकिन मैंने और एक लिख दी, चलो 3 स्टेप्स में। ओके, और ये 2 स्टेप्स वाली ये वाली रिएक्शन। नेक्स्ट, अब ये कन्वर्जन, चलो दूसरा वाला, उसमें सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, इसमें सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। इथेनोइक एसिड CH3COOH एंड इथेनेमाइन CH3CH2NH2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सेम अमोनिया के साथ रिएक्शन हीट करो जिससे आपको मिलेगा CH3CONH2 एंड देन आफ्टर सिंपल निकल कैटलिस्ट से इसको हीट करो तो इसका रिडक्शन होगा, 2H2 ऐड होगा
CO के जगह पे CH2 आ जाएगा, सिंपल। ये है इथेनेमाइड, अमाइड ग्रुप है ये, और ये है इथेनोइक एसिड। ओके, और सामने मिलता है आपको इथेनेमाइन। तो रिएक्शन याद रखो ये। तो चलो, ये कन्वर्जन दिमाग में बैठा होगा कैसे हो रहा है। ओके, फिर से बोल रहा हूं मैं, प्रोपेनोइक एसिड, इट्स, उसमें से आपको मिलेगा इथेन, क्लोरोइथेन एंड इथेनेमाइन। ये चैप्टर 13 वाला स्टेप जो हमारी टेक्स्ट बुक में दिया है वो। अमोनिया, इससे मिलेगा आपको प्रोपेनेमाइड एंड देन Br2NaOH, यानी हॉफमैन रिएक्शन। हॉफमैन डिग्रेडेशन भी इसको बोलते हैं। डिग्रेडेशन मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर डिक्रीज्ड बाय वन कार्बन एटम डिक्रीज हो रहा है ना, ये CO डिक्रीज हो रहा है। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में से सेम कार्बन वाला अमाइन चाहिए फिर भी पॉसिबल है, और एक लेस कार्बन वाला अमाइन तो वो भी पॉसिबल है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। अमाइड से भी पॉसिबल है, लेकिन मैंने 2 स्टेप वाला रिएक्शन लिख दिया। अमाइड में से आपको चाहिए सेम कार्बन एटम वाला चाहिए फिर भी पॉसिबल है, लेस कार्बन एटम वाला चाहिए फिर भी पॉसिबल है। ओके, चलो, और एक रिएक्शन जो अपनी टेक्स्ट बुक में नहीं दी है वो ध्यान से देख लो, और मे भी ये पूछ सकते हैं, एकदम इजी है। चलो ध्यान से देखना, अगर मैं ऐसे बताऊं कि आई वॉन्ट इथाइल मिथाइल एमाइन फ्रॉम इथाइल मिथाइल अमाइन फ्रॉम इथेनेमाइन, ओके, चलो, तो ये 1 स्टेप में भी पॉसिबल है, और 2 स्टेप्स में भी पॉसिबल है। नाउ ट्राई। ओके, तो देखो 1 स्टेप में वो तो एकदम इजी, कि सपोज इथाइलमाइन CH3 CH2 NH2 हमने लिया, एंड नाउ इट इज रिएक्टेड विथ CH3Cl, तो जिससे क्या होगा, ये हाइड्रोजन और ये Cl, ये बनाएंगे HCl, और बाकी का पार्ट अटैच कर दो। ओके, CH3Cl, CH3Br, CH3I, anyone can be taken. And now thus secondary amine is obtained. Okay, so this is N-methyl ethanamine. This is ethylamine. Okay, चलो, 2 steps, 2 steps में कैसे मिलेगा अब वो देखो। CH3 CH2 NH2, we know that this is ethanamine. So when ethanamine reacts with CHCl3 and KOH, mixture is heated in presence of ethanol. याद आया कार्बाइलमाइन टेस्ट। इससे क्या मिलेगा आपको, CH3 CH2 NC, दिस इज इथाइल आइसोसाइनाइड। ओके, और ये जो इथाइल आइसोसाइनाइड है, इसका अगर हमने रिडक्शन किया in presence of lithium aluminum hydride, so at that time 2 bonds are broken, 1 hydrogen atom is added here and 3 hydrogen atoms are added here. So at that time we are getting CH3 CH2 NH CH3, and this is N-methyl ethanamine. And another name is ethyl methylamine. Okay, तो ये 2 स्टेप्स वाला अब दिमाग में बैठा होगा कि वो कैसे मिलता है। ओके, चलो, और एक रिएक्शन,
चलो, तो अब और एक रिएक्शन, इससे आपका फंडामेंटल और ज़्यादा क्लियर होगा आई थिंक। इथाइल क्लोराइड फ्रॉम इथाइलामाइन और इथाइल अमाइन फ्रॉम इथाइल क्लोराइड। ओके, चलो अब बोलो। ओके, तो चलो ये दोनों रिएक्शन देखते हैं। इथाइल अमाइन में से इथाइल क्लोराइड फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये बनाना है। तो सो फॉर दैट इथाइल अमाइन मीन्स CH3CH2NH2, इथाइल क्लोराइड मीन्स CH3CH2Cl। तो NH2 में से Cl आपको बनाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी NaNO2HCl के साथ रिएक्शन करो, जिससे क्या होगा, याद हो तो NH2 इज कन्वर्टेड इनटू OH। जो भी NH2 है ना वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा। अब याद करो OH की जगह पे Cl ऐड करना है, तो फिर 1/3 PCl3। फिर तो पूरा 10 चैप्टर का अल्कोहल की अल्किल हैलाइड की प्रिपरेशन आएगी फ्रॉम अल्कोहल, याद हो तो बहुत सारी थी। SOCl2 था, PCl3 था, ओके बहुत सारे थे। तो उसमें से ये वाला कंपाउंड अभी यूज होगा। तो 1/3 H3PO3 मिलेगा, या PCl5 कर दो, मतलब 2 चैप्टर्स मैंने कंबाइन किए हैं। तो NH2 में से Cl इस मेथड से आपको मिलेगा। और अगर हैलाइड में से अमाइन चाहे तो सिंपल अमोनोलिसिस रिएक्शन कर दो, C2H5Cl, ओके C2H5Cl, इट्स इथाइल क्लोराइड, एंड इथाइल क्लोराइड उसमें से इथाइल अमाइन अगर हमें चाहिए, C2H5Cl में से C2H5NH2। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो। तो इथाइल क्लोराइड में से इथाइल अमाइन, तो सिंपल इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे तो आपको मिलेगा CH3 मतलब C2H5NH3 प्लस Cl माइनस। C2H5 लिख दो, है ना, आगे मैंने C2H5 लिखा है ना इसलिए। तो C2H5 NH3 प्लस Cl माइनस, और फिर उसकी NaOH के साथ रिएक्शन, जिससे ये जो भी एडिशनल HCl इसमें एडेड है वो रिमूव हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, एंड फाइनली वी आर गेटिंग इथाइल अमाइन। या तो फिर डायरेक्ट बता दो फिर भी चलेगा ये। ओके, आगे हमने किया था ना, बस वही मेथड से। तो चलो इससे क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो मीन्स अब इतना तो समझ में आ गया कि जब भी आपको कन्वर्जन पूछे तो पहला कंपाउंड आप लिख दो, लास्ट लिख दो, और फिर ट्राई करो कि इसकी कौन कौन से रिएक्शंस थी और ये कौन कौन से रिएक्शन से आपको मिलेगा। ओके, तो ये आपको पता चल जाएगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ओके, इथाइल अमाइन तो उसमें से इथाइल क्लोराइड। ओके, सो यहां पे इथाइल क्लोराइड तो उसमें से इथाइल अमाइन। और फंडामेंटल क्लियर हो चुका होगा कैसे मिलता है ये। ओके, चलो यहां तक किसी को कोई डाउट आई थिंक नहीं होगा, और सबको समझ में आया होगा कि ये हम कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट और एक रिएक्शन अभी हम लेते हैं।
4 ब्रोमो एनिलीन फ्रॉम एनिलीन। ये तो टेक्स्ट बुक की डायरेक्ट आपको कॉपी पेस्ट ही करनी है। एंड सेकेंड इज 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन फ्रॉम एनिलीन। शायद याद भी होगी। ओके तो देखो ये एनिलीन, उसमें से 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, इट कैन बी प्रिपेयर्ड वेरी इजीली। एनिलीन मीन्स बेंजीन के ऊपर NH2। ओके अगर इसकी रिएक्शन हमने ब्रोमीन के साथ की तो हमें क्या मिलेगा बोलो? देन NH2 and Br, Br and Br. This is 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। इजी। चलो अब इसके बारे, अगर मुझे सिर्फ पैरा पोजीशन पे मतलब 4 ब्रोमो एनिलीन चाहिए तो इसके लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल एनिलीन हम लेंगे, उसका असाइलेशन करेंगे CH3CO ट्वाइस O। कुछ भूल रहा हूं बोलो, चलो जल्दी बोलो क्या भूल रहा हूं मैं? ओके यहां पे पिरिडीन कैटलिस्ट आएगा, ये आपको कंपलसरी लिखना है ये। तो यहां पे आपको मिलेगा बेंजीन के ऊपर NHCOCH3, बेंजीन के ऊपर NHCOCH3, दिस इज एसिटेनिलाइड। ओके आगे अगर फिर इसकी रिएक्शन हमने अगर ब्रोमिनेशन किया बराबर, तो अब क्या होगा कि ये जो NHCOCH3 ग्रुप है ये ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक कर देगा, ब्लॉक नहीं वैसे डीएक्टिवेट कर देगा। सो एट दैट टाइम Br इज अटैच्ड ओनली एट पैरा पोजीशन and we are getting para-bromo acetanilide, and then after it is hydrolysis. Here hydrolysis reaction takes place, one H2O is added and acetic acid is back and main NH2 group is back now. Okay, and this is our 4-bromoaniline. तो एनिलीन में से 4-bromoaniline, एनिलीन में से 2,4,6 ट्राइब्रोमोएनिलीन। ओके सो नाउ our fundamental is completed right now. ओके तो चलो फिर नेक्स्ट लेक्चर में 13 चैप्टर की थ्योरी बाकी की जो है ना एक दो वो थ्योरी हम लेंगे। ओके बाय।